हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री पर लोकसभा स्पीकर का बयान। लोगों ने कहा, पद का तो मान रख लीजिए मैडम। सक्रिय राजनीति में प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा दिए हैं। महाजन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, प्रियंका अच्छी महिला है, मगर उनकी नियुक्ति से यह बात भी सामने आती है कि राहुल ने एक प्रकार से स्वीकार कर लिया है कि राजनीति उनका अकेले का करने की बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा, यह बात बहुत अच्छी है कि राहुल को समझ आ गया है कि वह अकेले राजनीति नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने बहन प्रियंका को अपनी मदद के लिए बुला लिया है। महाजन ने कहा था, मैं कांग्रेस के परिवारवाद के झगड़े में नहीं पड़ना चाहती, यह विषय कांग्रेस के लोग ही जाने, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगी कि जिस व्यक्ति में नेतृत्व की ताकत है उसे आगे आने का मौका दिया जाना चाहिए। महाजन का यह बयान सोशल मीडिया पर कई यूजर्स को रास नहीं आया। कई लोगों ने एक संवैधानिक पद पर बैठे शख्स के इस तरह किसी पार्टी के फैसले को निशाना बनाने की आलोचना की। कवि व नेता डॉक्टर कुमार विश्वास ने ट्विटर पर लिखा, आदरणीय ताई, आप लोकसभा अध्यक्ष के संवैधानिक पद पर हैं। एक अन्य यूजर आलोक ने कहा, मैडम इतनी राजनीति करनी है तो स्पीकर पद त्याग दो और अच्छे से करो। मोहम्मद शाहब ने कहा, कम से कम वरिष्ठ नेता और स्पीकर होने का तो ख्याल रखें। महाजन ने मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी कांग्रेस महासचिव बनाए जाने पर बधाई दी। लोकसभा अध्यक्ष ने मीडिया से कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी कांग्रेस महासचिव बनाकर सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मैं उनका अभिनंदन करती हूं क्योंकि उन्हें यह जिम्मेदारी मिलना मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। महाजन मध्य प्रदेश के इंदौर क्षेत्र की लोकसभा से वर्ष 1989 से लगातार नुमाइंदगी कर रही हैं, जबकि सिंधिया सूबे की गुना सीट से सांसद हैं। प्रियंका के आने से घबराई है बीजेपी। अखिलेश मायावती से कोई बैर नहीं, राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के पार्टी महासचिव बनाए जाने पर एक बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी वाले घबराए हुए हैं। मैं बहुत खुश हूं कि प्रियंका अब मेरे साथ काम करेंगी। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस खानदान और पानदान की पार्टी है। कांग्रेस माँ, बेटा, दामाद और सास की पार्टी है। यह भाई बहन की पार्टी है, इसके आगे के कुछ नहीं। वहीं जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी कह रहे हैं कि इससे एनडीए पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के रिश्तों पर बुरा असर जरूर पड़ेगा। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने कहा है कि प्रियंका के उत्तर प्रदेश में आने से वहां की राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। राहुल गांधी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रियंका और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाकर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलना चाहते हैं। इन दोनों को सिर्फ 2 महीने के लिए नहीं उत्तर प्रदेश में लाया गया, बल्कि यहाँ लंबे समय तक के लिए विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। गौरतलब है कि बुधवार को ही प्रियंका गांधी वाड्रा को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया है। प्रियंका के चुनाव लड़ने पर राहुल गांधी ने यह कहा है कि यह पूरा फैसला प्रियंका पर ही निर्भर करता है, लेकिन हम इन चुनाव में बैक फुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि मैं निजी तौर पर बहुत खुश हूं क्योंकि वह बहुत कर्मठ हैं और अब वह मेरे साथ काम करेंगी। वहीं मायावती और अखिलेश यादव के गठबंधन के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन करने का फैसला उनका है। हम दोनों का बहुत ही सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा है कि हम उनसे कोई दिक्कत नहीं रखते क्योंकि हम तीनों का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है। हमारी विचारधारा भी मिलती है। राहुल गांधी बोले कि मैं सपा और बसपा से बात करने के लिए तैयार हूं। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। हम यूपी वालों से कहना चाहते हैं कि वह हमें मौका दे। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी इससे पहले भी अमेठी और रायबरेली में प्रचार करती नजर आई हैं, लेकिन तब वह पर्दे के पीछे थी और अब वह पहली बार आधिकारिक रूप से राजनीति में शामिल हुई हैं। गांधी की एंट्री पर बोले एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने सही फैसला लिया, हमें खुशी है। लोकसभा चुनाव से पहले गांधी परिवार से प्रियंका गांधी वाड्रा की सक्रिय राजनीति में एंट्री का कुछ लोग स्वागत कर रहे हैं तो कोई इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव बनाए जाने और सक्रिय राजनीति में कदम रखने के फैसले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया आई है। प्रियंका गांधी की एंट्री को अखिलेश यादव ने कांग्रेस और पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी का सही फैसला बताया है।
दरअसल बुधवार को प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने पार्टी का महासचिव बनाया और पूर्वी यूपी की कमान भी सौंपी। इनके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी पश्चिमी यूपी का प्रभारी बनाया है। शनिवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि युवाओं को मौका दिया जा रहा है, इससे समाजवादी पार्टी खुश है। मैं कांग्रेस पार्टी और उनके अध्यक्ष को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ही सही फैसला लिया। माना जा रहा है कि सपा बसपा गठबंधन से कांग्रेस को अलग रखने के बाद ही राहुल गांधी ने बहन प्रियंका गांधी को राजनीति में उतारने का फैसला लिया है। उन्हें उम्मीद है कि प्रियंका गांधी की एंट्री से यूपी में कांग्रेस की जड़ें मजबूत होंगी। शुक्रवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी की राजनीति में प्रवेश पर तंज कसा और कहा 0 + 0 = 0 होता है, यानी अगर शून्य में शून्य को जोड़ दिया जाए तो शून्य ही होता है। सीएम योगी ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि प्रियंका जी राजनीति में उतरी हो। इससे पहले भी वह 2014 और 2017 में पार्टी के लिए यूपी में काम कर चुकी हैं, लेकिन उसका कांग्रेस को कितना फायदा हुआ है यह सभी को पता है। इस बार भी परिणाम पहले जैसा ही रहने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रियंका जी के राजनीति में आने से बीजेपी पर किसी तरह से कोई असर नहीं पड़ने वाला। दरअसल प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने ऐसे वक्त में राजनीति में उतारा जब यूपी में वह पूरी तरह से अकेली हैं। बसपा सपा के गठबंधन से कांग्रेस को अलग किया जाने के बाद राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी यूपी का जिम्मा दिया। कांग्रेस को इस बात की उम्मीद है कि प्रियंका की वजह से कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो जाएगी और यूपी में मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में कामयाब होगी। आने वाले फैसले का जमीनी असर जानिए। प्रियंका की राजनीति में एंट्री कितनी होगी फायदेमंद। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को राजनीति में सक्रिय करने का फैसला लेकर आम लोगों को ही नहीं बल्कि खुद कांग्रेस जनों को भी चौंका दिया है। एक लंबे अरसे से कांग्रेस जनों को प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीति में सक्रिय होने का इंतजार अवश्य था, लेकिन हाल फिलहाल इसके कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे थे कि वे लोकसभा चुनाव के ठीक पहले महासचिव बनकर कांग्रेस में राजनीति में सक्रिय हो सकती हैं। वैसे एक समय यह भी था कि जब लोगों को लग रहा था कि प्रियंका को सोनिया गांधी का स्थान ले लेना चाहिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि राहुल गांधी अनमने ढंग से राजनीति कर रहे थे और कोई प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे थे। इसके विपरीत चुनावों के दौरान अमेठी और रायबरेली जाकर प्रियंका वाड्रा अच्छी खासी राजनीतिक हलचल पैदा कर रही थी। वहां के आम लोग और खासकर कांग्रेस जन प्रियंका की राजनीतिक सूझबूझ से काफी प्रभावित थे। वह उनमें इंदिरा गांधी की झलक भी देखते थे। इसके चलते अमेठी रायबरेली में कांग्रेस जनों के साथ अन्य कांग्रेसी नेता भी समय समय पर प्रियंका के राजनीति में सक्रिय रहने की जरूरत जताते थे। 2014 में जब कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में अभूतपूर्व हार हुई तब कांग्रेस में कई बड़े नेताओं ने इसकी पुरजोर कोशिश की कि प्रियंका आगे बढ़ के कांग्रेस को नेतृत्व दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब गांधी परिवार की ओर से यह कहा गया कि अब वह अपने परिवार को संभाल रही हैं, जब सही समय आएगा तब वह राजनीति में प्रवेश करेंगी। बीच बीच में ऐसा भी संकेत आने लगा कि राजनीति में प्रवेश की इच्छुक ही नहीं है। चूंकि वह अमेठी और रायबरेली का दौरा करती रही, इसलिए ऐसे भी कयास लगाए जाने लगे थे कि वह रायबरेली की सीट से सोनिया गांधी की जगह से चुनाव लड़ सकती हैं। क्या कांग्रेस में शामिल होंगे वरुण गांधी? राहुल ने दिया यह जवाब। देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के एक और सदस्य की राजनीति में एंट्री हो गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस का महासचिव बना दिया गया है और लोकसभा चुनाव के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भी दी गई है। प्रियंका की एंट्री के साथ ही इस प्रकार के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि राहुल के चचेरे भाई वरुण गांधी भी बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, जिस पर अब राहुल गांधी ने जवाब दिया है। ओडिशा के भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम के दौरान जब राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या वरुण गांधी भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने इस प्रकार की अटकलें नहीं सुनी है। गौरतलब है कि जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाला था, तब से यह चर्चाएं आम थी कि अब वरुण गांधी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद से यह अटकलें एक बार फिर जोर पकड़ रही हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से वरुण गांधी ने ऐसे बयान दिए हैं जिससे केंद्र सरकार की आलोचना की गई थी। इसमें रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा मुख्य रूप से शामिल रहा था। गौरतलब है कि 1980 में संजय गांधी की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद से मेनका गांधी ने कांग्रेस से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। 1988 में उन्होंने जनता दल का दामन थामा था, लेकिन 2004 में वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। 2004 में ही वरुण गांधी भी बीजेपी में आए और 2009 में पीलीभीत से सांसद चुने गए। 2014 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में लोकसभा चुनाव जीते। वरुण गांधी लोकप्रिय नेता हैं और तेज तर्रार भाषणों के लिए जाने जाते हैं।
माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।